आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आप तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। व्यूअर्स, नया साल है तो नई उम्मीदें, नया संकल्प। शेरघाटी अब नगर निकाय चुनाव के बाद नई उम्मीदों के साथ शहर में अब नए प्रतिनिधि चुने गए हैं। एक बार मैं फिर उन तमाम प्रतिनिधियों को पूरे बिहार के जहां कहीं भी जीते हैं, जहां कहीं भी निर्वाचित हुए हैं, और ख़ास तौर से शेरघाटी में जो मुख्य पार्षद गीता देवी जी और उनके पुत्र पवन किशोर जी, उनको मैं बधाई देता हूं। भोला चौधरी जी, तालकेश्वर चौधरी और भोला चौधरी जो उप मुख्य पार्षद के तौर पर चुने गए, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम वार्ड पार्षद जिनकी भागीदारी होगी शेरघाटी के विकास में, उन तमाम लोगों को मैं अपने बिहार आजकल से मुबारकबाद देता हूँ। व्यूअर्स, शेरघाटी में बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप जानते हैं शेरघाटी के बारे में कि यहाँ पर अभी कई चीज़ें सामने हैं। पिछले साल जब ये शेरघाटी नगर पंचायत था, तब इसे नगर परिषद अपग्रेड करके किया गया। तब अब यहाँ जाहिर है कि फ़ंड ज़्यादा आएंगे, काम करने के रास्ते नए खुलेंगे और विकास की उम्मीदें भी बंध रही हैं। साथ ही दो तीन चीज़ें मैं आपसे ज़रूर कह दूँ। जब शेरघाटी में पावर ग्रिड नहीं था तो बिजली की समस्या से लोग जब बिजली की समस्या झेल रहे थे, उस समय शेरघाटी में पावर ग्रिड की स्थापना के लिए स्ट्रगल किए गए, आंदोलन हुआ और आंदोलन कामयाब भी हुआ। एक शेरघाटी में ग्रिड की स्थापना हुई तो बिजली में सुधार आया। फिर एक बड़ा काम और हुआ कि तेतरिया ग्रिड, जब बिजली पावर ग्रिड बना तेतरिया का, तो वो इस इलाके के लिए नहीं, बिहार के लिए एक बड़ी बात है तेतरिया ग्रिड का इस इलाके में होना। तो ये चीज़ें शेरघाटी को आगे कर रही हैं वो ग्रिड। दूसरी जो बड़ी चीज़ें हैं वो ये कि शेरघाटी में विकास को लेकर अगर सबसे बड़ा कोई काम कहें तो ये रिंग रोड है। ये 8.5 किलोमीटर 9 किलोमीटर की जो सड़क है मोरहर नदी से लेकर बूढ़ी नदी तक, ये शहर के चारों ओर, इसीलिए इसको रिंग रोड कहते हैं। एक छोर से आप जाएंगे और दूसरे छोर में जीटी रोड पर निकल जाएंगे। तो शेरघाटी में जो जाम की समस्या थी, जो जाम से लोग परेशान थे, और इसके अलावा जाम ही से निजात नहीं मिलेगा। दरअसल इससे कई और फ़ायदे हैं। शहर जो शेरघाटी का मुख्य मार्ग गोला बाज़ार है, अब इसकी कई सड़कें हो जाएंगी और शहर का विस्तार हो जाएगा, शहर का फैलाव हो जाएगा। तो एक बड़े शहर के रूप में ये जो रिंग रोड है, इसके बन जाने के बाद शेरघाटी एक बड़े शहर के रूप में विकसित होगा। निश्चित रूप से जिन लोगों ने रिंग रोड के लिए या इस बाईपास सड़क के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया है, उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूं। सराहना किया जाना चाहिए। कोई भी काम जो होता है उसमें केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। अलग बात है कि कोई एक व्यक्ति विधायक बन जाता है, सांसद हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं, वाइस चेयरमैन हो जाते हैं, पार्षद, उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी होती है। समाज के बहुत सारे लोग मिलकर उन्हें बनाते हैं, तो उन तमाम लोगों का योगदान होता है उस विकास में। तो जिन लोगों ने इस बाईपास के लिए प्रयास किया, निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। अब सामने शेरघाटी को ज़िला बनाने की मांग जो पिछले 2-3 दशक से चल रहा है, सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी शेरघाटी को ज़िला बनाने के को लेकर कई बार वादे किए हैं और सरकारें बदली, गठबंधन बदला, लेकिन ज़िला के लिए जो बिहार में 20 साल से 18 साल से मुख्यमंत्री, 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने कई बार शेरघाटी से गए लोगों से, डेलीगेट से वादा किया है कि जब भी कभी ज़िला बनाने की बातें आएगी बिहार में तो शेरघाटी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उम्मीदें अभी भी हैं। और ज़िला को लेकर एक बात आप जान जाएं कि बहुत सारी सरकार की योजनाएँ हैं। जैसे आप जो यातायात थाना है शेरघाटी में नहीं है, लेकिन अभी सरकार ने घोषणा की है कि हर ज़िला मुख्यालय में यातायात थाना होगा। लेकिन आप शेरघाटी की बात को देखें तो एक ट्रैफिक पुलिस ना आपको नई बाज़ार में मिलेगा, न ही आपको काली स्थान के पास नज़र आएगा। तो जब ट्रैफिक पुलिस ही नहीं होगा तो व्यवस्था को संचालित कौन करेगा और कैसे करेगा? तो आपको संसाधन होना चाहिए और उस संसाधन के लिए सरकार ज़िला मुख्यालय को ज़्यादा, चूँकि शेरघाटी एक बड़ी आबादी है, अनुमंडल मुख्यालय है, 9 प्रखंड है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो जाहिर है कि यहाँ आवश्यकताएं हैं, तो उसका अभाव है। इस कारण थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो जब ज़िला की घोषणा होगी, इसको लेकर भी जब आंदोलन चलाया जा रहा था तो लोग मज़े लेते थे कि भाई ये आंदोलन, लेकिन आंदोलन कभी बर्बाद नहीं जाता है, संघर्ष कभी ज़ाया नहीं जाता है। जब लोग
किसी चीज़ के लिए सामाजिक लोग अच्छे मन से और अच्छे नेक इरादे से जब कोई आंदोलन और संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलता है। और आने वाले समय में जिस तरह से बहुत समय से रिंग रोड की बात चलती थी, लोगों को मजाक लगता था कि नदी के किनारे इतनी बड़ी सड़क, 9 किलोमीटर की सड़क कहाँ से मिल सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से सरकार आने वाले समय में शिरघाटी को ज़िला बनाने की घोषणा करेगी तो कई चीज़ें आएंगी। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही कोई एजेंसी देते हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं जो ज़िला मुख्यालय में जाता है। बहुत सारे विकास कार्य हैं जो कलेक्टर के हाथों, ज़िलाधिकारी के हाथों संचालित होता है। तो ज़िला मुख्यालय होने के बाद शिरघाटी का स्वरूप निश्चित रूप से बदलेगा। अब आप आए रेलवे लाइन पर तो शिरघाटी में एक नई उम्मीदें और बंधी हैं। नए साल के मौके पर ये भी बता दूं, मैं सांसद महोदय से इंटरव्यू कर रहा था, बातचीत कर रहा था रेल लाइन को लेकर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो गया से बोध गया वया शिरघाटी चतरा, यानी गया चतरा रेल लाइन जो है वो शिरघाटी होकर गुजरेगी और इसका सीधा कनेक्शन बोध गया से भी होगा। तो शिरघाटी के लिए एक बड़ी बात और होगी कि इस रेल लाइन की परियोजना को लेकर इस पर अलॉटमेंट भी हो गया है। इसके लिए सरकार से निर्देश भी जारी हो चुके हैं और अब जो है वो नई रेल लाइन जो योजना है उस पर काम भी शुरू होगा। दूसरी जो रेल लाइन योजना है वो गुड़ाड़ू से लेकर गुरुआ, बांके बाजार, इमामगंज, तो ये 2 रेल लाइन की परियोजना है। अब इसमें गया के सांसद ने तो बताया कि मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन औरंगाबाद सांसद की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो गया चतरा रेल लाइन को, गया डाल्टनगंज रेल लाइन को लेकर किस तरह से प्रयास करते हैं। तो ये 2 उम्मीदें नए साल में, विवर्स नए साल में मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जेपी चौक है और मैंने आज अपने बात की शुरुआत इसलिए जेपी चौक से की कि ये जयप्रकाश नारायण जो हैं वो आंदोलन के प्रतीक हैं। इन्होंने एक जन जागृति लाई थी और आज भी जब कभी आंदोलन की बात आती है, जन जागृति की बात आती है, जब भी कोई शिरघाटी में जुलूस, प्रदर्शन, रैली निकाला जाता है तो ये उसका सेंटर होता है, यहाँ से लोग उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने भी नए साल की शुरुआत अपनी बातों की यहाँ से इसलिए किया कि ये प्रतीक है शिरघाटी का विकास हो, शिरघाटी बेहतर दिशा में जाए और शिरघाटी एक अच्छा शहर बने। अब नगर परिषद का चुनाव हो चुका है, नए प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं, तो जाहिर है कि शिरघाटी में अब अगर मिल बैठकर अच्छी दिशा में अगर प्रयास किया गया तो नए साल में शिरघाटी निश्चित रूप से एक सुंदर शहर, एक अच्छा शहर बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए। आपको फिर से एक बार मैं तमाम नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को नए साल की मुबारकबाद देता हूं। अपने तमाम दर्शकों को, जिन दर्शकों के प्यार से, जिनके सहयोग से बिहार आजकल आगे बढ़ता रहा है, ये तीसरे साल में बिहार आजकल प्रवेश किया है। मैंने पहले शिरघाटी आजकल बनाया था, फिर मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं, मुझे और दूर तक काम करना चाहिए, तो मुझे कुछ बाहर निकलना भी था काम को लेकर अपने, तो मैंने इसे बिहार आजकल बनाया और मुझे बहुत प्यार सहयोग मिल रहा है लोगों का। मुझे काम करना अच्छा लगता है और मेरे लिए ये एक मिशन है, मेरे लिए एक ऐसी कोशिश है कि ऐसी आवाज़ों को आप तक लाऊं, ऐसे इंटरव्यू को आपको सुनाऊं जिनको लोग नज़रअंदाज करते हैं, जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं, जहां लोगों की निगाहें नहीं जाती हैं, उन लोगों की आवाज़ आपको सुनाऊं। जो लोगों की पीड़ा है, जो मोहल्ले का, समाज का दर्द है, ऐसी प्रतिभा, जो प्रतिभा मिसाल है समाज के लिए, देश के लिए, ऐसी प्रतिभा को आपसे रूबरू कराऊं। तो व्यूअर्स, ये मेरा प्रयास है और बिहार आजकल अपने स्तर से समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए ज़रूर काम करता रहेगा। आपका इसी तरह प्यार, सहयोग हमें मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए।